नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास विषय के बारे में जिसको जो है आप बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी जो है इससे भली भांति जो है वाकिफ़ हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई पेमेंट ऐप्स को लेकर। गाइज, इंडिया में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और हम में से लगभग सभी लोग जिनके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, तो वो लोग कोई ना कोई जो है पेमेंट ऐप को इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे कि फ़ोन पे हो गया, हमारा गूगल पे हो गया, और पेटीएम को कैसे भूल सकते हैं, जिसने जो इंडिया में इसकी क्रांति की शुरुआत की थी। और इसका जो ऐड चला था, छुट्टे की खिचखिच को दूर करो, पेटीएम करो। सो गाइज, फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन पे, पेटीएम, ये वो, मार्केट में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी है कंपनियों का। तो बहुत सारे लोग जो है कैशबैक भी देते हैं, अलग अलग ऑफर्स देते हैं, स्क्रैच कार्ड देता है, कुछ टिकट्स वगैरह देता है। तो ओवरऑल गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट यूपीआई पेमेंट ऐप इंडिया में कौन सा है। गाइज, मैं इंडिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो कंपनी विदेश में अच्छा काम कर रहा है वो इंडिया में भी अच्छा काम करेगा। तो जैसे कि आप मान के चलें कि जो टेस्ला है इतना अच्छा कार बनाता है तो विदेशों में काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन इंडिया में वैसी सड़कें ही नहीं है कि उसके अनुसार चले। तो वही, जैसा कि हमारे देश में अपना नेटवर्क है, जो इंटरनेट स्पीड है, उसको कंपेयर करके, और साथ ही साथ हमारे बैंकों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है डिजिटल बैंकिंग को लेकर, क्योंकि ये जो भी यूपीआई होता है वो हमारे किसी न किसी बैंक से ही जुड़ा हुआ होता है, तभी जो है हम अपने उस बैंक खाते को इस्तेमाल करके अपने उस यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट किसी को भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा होता है, सपोज करें कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप किसी चाट के ठेले पे रुके, आपने वहां 50 रुपए का चाट खाया और आपने गूगल पे के माध्यम से जो है आपने पेमेंट किया। अब हर दुकान के आगे तो स्टिकर लगे ही होते हैं सभी के, गूगल पे, फ़ोन पे, तमाम जितने भी ऐप आते हैं, और आपने गूगल पे किया और आपका पैसे आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन जो पेमेंट था वो प्रोसेसिंग में ही चला गया। अब सामने वाले को तो जो दुकानदार है उसको तो पेमेंट मिला नहीं, लेकिन आपके तो पैसे कट गए। और आप वेट कर रहे हैं और आपका जो नीचे आखिरी डेट दिया है आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, वो 72 घंटे का देता है। मतलब कि अगर आपने 1 तारीख को पेमेंट किया है तो 3 तारीख तक आपका पेमेंट जो है वो सॉल्व होगा, या तो वो वापस उस दुकानदार के बैंक में जाएगा या फिर वो रिवर्ट होकर आपके खाते में आ जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है पेमेंट का कि वो आप ही के खाते में आएगा या फिर उसके खाते में जाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई, आप तो मुसीबत में फंस गए। अब वो चाट वाला है, वो बिना पैसे लिए तो आपको छोड़ेगा नहीं, और चूंकि आपके पास कंफर्मेशन भी नहीं है कि आपके जो पेमेंट है उसके वॉलेट में गया, उसके बैंक में गया, तो ऐसे में आप अपने पर्स से कैश निकालते हैं और 50 रुपये का नोट आप उसको दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आप तो ये सोचते हैं कि चलो मैंने इसे 50 रुपये दे दिए, अब जो पेमेंट है वो मेरा वापस आ जाएगा। लेकिन अब आप जब घर आते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो पेमेंट जो प्रोसेसिंग में था वो सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुली जो है आपने जिसको पे किया था उसके बैंक खाते में वो चला गया। अब तो यहाँ पे आपको दुगना नुकसान हो गया। अब वो चाट वाला जो है एक जगह तो रहता नहीं है, वो तो घूमता रहता है, आज यहाँ था कल वहाँ रहेगा, आप कहाँ उसको ढूंढते फिरोगे, तो आपके 50 रुपये वेस्ट हो गए। तो इस सिचुएशन से मैं खुद गुजरा हूँ। मैंने 400 रुपये के पटाखे लिए थे दिवाली के टाइम में, ये बिल्कुल फैक्ट है, और मुझे चूना लग चुका है। तो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं 400 रुपये का पटाखा लिया, और दुकान के बाहर बोर्ड भी लगा था, अपना वो स्टिकर लगाया हुआ था फ़ोन पे का। मेरे साथ जितना भी सिचुएशन ऐसा हुआ है पेमेंट फंसने वाला, ये फ़ोनपे के साथ ही हुआ है। तो मैंने उसे 400 रुपये के मैंने पटाखे लिए, और अब मेरे पास कैश था नहीं, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने उसे 400 रुपये पेमेंट किए, और तुरंत जैसे ही पेमेंट किए मेरे बैंक अकाउंट से कट गए, लेकिन वो चला गया प्रोसेसिंग में, वो घूम के। और उसके बाद क्या हुआ कि गाइज़, दिवाली थी, शायद 13 तारीख को या 14 को दिवाली थी, और मैं दिवाली से 2 दिन पहले पटाखे लेने गया था। और वो जो दुकानदार था वो अस्थाई दुकान था, वो जो दिवाली से पहले जो मैदान में दुकान लगाते हैं वो था, मतलब कि वो अगले दिन वहाँ पे भागने वाला था, गायब होने वाला था। अब मेरा पेमेंट तो फंस गया, और मुझे पटाखे तो लेने ही थे दिवाली के लिए। तो फिर मैं क्या करता, मैं गया बगल के एटीएम में गया, वहाँ से मैंने पैसे निकाले, कैश 500 रुपये निकले, तो मैंने उसे 500 रुपये दिए और 100 रुपये उसने मुझे दिया। सारा जो मैंने ट्रांजैक्शन था वो कैश में कर लिया, ये सोचकर
कि जो ये पेमेंट है ये तो वापस मेरे ही खाते में आ जाएंगे, क्योंकि पेमेंट फंस गया है, ट्रांजैक्शन मतलब कि प्रोसेसिंग में है। और भाई उसके अकाउंट में तो पैसे गए नहीं थे कि मैं बोल सकता था कि भाई नहीं मैं मुझे दो, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उसे कैश दे दिए। और जब मैं घर आया तो अगले दिन दिवाली था, तो नेशनल हॉलीडे था, तो उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। दिवाली के अगले दिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जो आपने पैसे दिए थे उस पटाखे वाले को, वो उसके खाते में चल गए हैं। तो यहाँ पे मुझे 400 रुपये का नुकसान हो गया। अब चूंकि वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता नहीं है कि मैं उस पटाखे वाले को फ़ोन करता, क्योंकि मैंने उसका बार कोड स्कैन किया था। तो ओवरऑल गाइज ऐसा सिचुएशन होता है स्पेशली इंडिया में, जब आप ऐसे विदेशी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। गूगल नो डाउट बहुत बड़ा कंपनी है, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन जब बात आती है पेमेंट एप्लीकेशन में तो उसका जो सर्वर है वो हमारे इंडियन बैंकों का जो सर्वर है उसके साथ ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। आप इस चीज़ को समझें, गूगल नो डाउट एक बेस्ट कंपनी है, लेकिन उसको रन करने के लिए हमारा जो इंडियन बैंक है, जिस बैंक से हमने अपने गूगल पे को लिंक किया है, उसको उसका साथ भी तो मिलना चाहिए। वो 100 की स्पीड में भाग रहा है गूगल, और जो मेरा बैंक है वो 50 की स्पीड में ही है, तो दोनों में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगा। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा फास्ट हो वही बढ़िया है। कभी कभी जो है खरगोश को कछुआ भी हरा देता है। तो इसके लिए जो है आपको ऐसा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारे भारतीय बैंक होता है उसके स्पीड के अनुसार खुद को ढाल सके। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि गूगल पे का जो है यहाँ पे कस्टमर केयर से आप बात ही नहीं कर सकते। वो केवल ऑटोमेटिक चैट्स होते हैं जिस पे वो रोबोट्स वगैरह जो हैं वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। किसी पर्सन से आपको बात करने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप 72 घंटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पैसे बिल्कुल जो है स्टक रहते हैं। उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पैसे वापिस आप ही के खाते में आएंगे कि आपने जिसको पे किए थे उसको किए थे। ऐसे में अगर आप किसी को राह चलते पेमेंट करते हैं तो आप मान के 100% कि आपके पैसे डूबने फिक्स है। अगर आपने राह चलते कोई जूस पिया और आपने उसको पेमेंट दिया, पेमेंट फंस गया, तो वो तो बिना पैसे लिए आपको छोड़ेगा नहीं, तो आप अल्टीमेटली उसको कैश ही देंगे और आपका एक पेमेंट वहाँ पे फंसा हुआ है। 2 दिन बाद वो पैसा जो है उसके खाते में चला जाएगा, लेकिन वो मानेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली गाइज आज की इस वीडियो में आपको अपने इस स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नो डाउट गूगल पे इज़ द बेस्ट, बट जो हमारा इंडियन बैंक है उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ऐसे में हमेशा आपको जो है इंडियन बेस्ड पेमेंट ऐप ही वो जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अब इंडियन बोला हूँ तो बहुत सारे और भी ऑप्शन है। पेटीएम जिसने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन गाइज मैं आपको ये बताऊँ पेटीएम जो है फुल्ली इंडियन नहीं है। उसमें जो है 60% जो शेयर्स है वो चाइना के हैं। तो ऐसे में वहाँ पे चाइना का जो इसका सर्वर है आपका पेमेंट ऐप का, पेटीएम पेमेंट ऐप का, वो सर्वर चाइना में है। तो ऐसे में अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करके अगर आप अपने बैंक के यूपीआई से किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पेमेंट स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो वहाँ भी सेम सिचुएशन, या तो आपके पास आएगा या तो उसके पास जाएगा। आपके पास आया तो सही है, उसके पास जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा। सो अल्टीमेटली गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे बेस्ट जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग मैं डेली 20-22 पेमेंट का जो है ये ट्रांजैक्शन करता ही हूँ। तो मेरा अभी तक का जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपीरियंस को जो है आपको कुछ बेनिफिट हो उससे। जो मेरे साथ बुरा हुआ है मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा हो, और आप एक अच्छा, सरल और एक बेहतर पेमेंट का एप्लीकेशन का जो है आप अनुभव ले पाएँ। उसके लिए दोस्तों हमेशा आपको जो है फ़ोन पे इस्तेमाल करना चाहिए। और यही वजह है कि इंडिया में जो है पेटीएम जो कि इसकी शुरुआत किया था, साथ ही साथ गूगल पे जैसा इतना बड़ा ब्रांड होते हुए भी फ़ोन पे सबसे आगे है, क्योंकि ये कस्टमर को जो है एक ऑटोमेटिक और काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। इसमें बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर ही पेमेंट स्टक होते हैं, और अगर बाई चांस अगर पेमेंट स्टक हो भी गया तो इसमें आपको फैसिलिटी ये है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप उस पैसे को उसी को पे करना चाहते हैं कि वापस आप अपने खाते में मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है और इससे जो है आपका कीमती पैसा वो बच जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे पेमेंट ऐप को चूज़ करना चाह रहे हैं जो आपकी जेब पे डाका ना डाले, तो मेरे उस कहानी से सीख लीजिए। और फ़ोन पे इज़ वन ऑफ द बेस्ट
पेमेंट एप्लीकेशन इन द इंडियन मार्केट, और आपको जो है हमेशा फ़ोन पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। गूगल पे तो आप गलती से करें नहीं, पेटीएम भी है भाई, वो चाइना का सर्वर है तो उसका कुछ ठीक है नहीं, लेकिन फ़ोन पे इज़ फुल्ली इंडियन, और ये काफ़ी बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर असिस्टेंस देता है, जिससे जो है आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नए स्टोरी के साथ, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।